वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको टैरो की गाइडेंस पसंद आती है तो आप लाइक भी दे सकते हैं और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो हम शुरू करेंगे आप ही के रिक्वेस्टेड टाइटल के साथ, क्योंकि आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और वहीं से मैं आप लोगों के सजेशंस सिलेक्ट करती हूँ। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स ने पूछा है कि उनके पार्टनर के साथ सेपरेशन चल रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बातचीत थोड़ी कम है। कुछ लोगों का टोटली ब्रेकअप सिचुएशन है, उनके पार्टनर ऑन एंड ऑफ करते हैं उनके साथ रिलेशनशिप में, और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। अगर ये इंसान आपसे कहीं बात नहीं कर रहे या लॉन्ग डिस्टेंस में है, कोई भी रिलेशनशिप स्टेटस हो सकता है आपका, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सिंगल है। ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो किसी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चल रहे हैं, एक दूसरे को ब्लॉक किया है या बातचीत करने के लिए बहुत बहाने बनाते हैं और आपको टाइम नहीं देते, और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन का इस तरह का व्यवहार या इस तरह का जो उनका एटीट्यूड है वो क्यों है। तो आज हम ब्लॉकेजेस भी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या वजह है जिसकी वजह से दूरियां आई हैं, और इनका क्या समाधान होगा, सल्यूशन क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पार्टनर का। वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो प्लीज़ आप शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए ताकि कोई भी आपकी इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है या टैरो की गाइडेंस है वो मिस ना हो जाए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है, आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं जो पेड होती है, उसके सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आप वहां जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन के दौरान आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रही हैं, क्या वो सोच रहे हैं और क्या उनका अगला एक्शन होगा। तो कार्ड्स को मैंने शफल करके रखा है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है, और 100% अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स के अंदर, एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की कंफ्यूजिंग एनर्जी है। ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं वापस से, लेकिन अपना समय भी थोड़ा सा ये ले रहे हैं, शायद पॉज ले रखा है। शायद ये इंसान को आपके साथ जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई होगी या बातचीत हुई होगी उस दौरान शायद आपको इनकी कुछ हिडन बातें या कुछ डाउटफुल बातें पता लगी होंगी, और आप दोनों में कहा सुनी हुई आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए फ़ैसला लिया, या एक पर्सन ने बिना बताए ही आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, आपसे बातचीत बंद कर दी, और आपको समझ नहीं आया कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, ये अचानक से ज़िंदगी में ऐसा सडन शॉक क्यों मिल गया। तो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक टाई में दिखाई दे रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप है। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, तो उसके लिए मेरी अपकमिंग वीडियो आने वाली है, उसमें मैं आपको बहुत ही डीपली और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी कि कार्मिक, ट्विन फ्लेम और सोलमेट क्या होते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे आपके पर्सन की जो कि नो कांटेक्ट में है, उनकी फीलिंग्स क्या है इस दौरान। तो जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, फ़िलहाल ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे दूर रहकर या आपसे कांटेक्ट ना बनाकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा भी दुखी नहीं है कि इन्होंने अपने लाइफस्टाइल या रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के काम हैं उनको बिल्कुल डिले में डाल दिया है या उस पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन, चाहे ये अपने जॉब पर हैं, बिजनेस पर हैं या फिर अपने घर पर भी हैं, तो ये व्यक्ति आपको लेकर थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा
कॉन्शियस और थोड़ा सा मुझे ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपसे डेफिनेटली दोबारा कांटेक्ट और यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि थोड़ा सा इनको ईगो इश्यूज़ हो सकता है, कोई सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ प्राइड है इनको, कुछ ऐसी बात है जो सीधा इनको बिल्कुल दिल पर लगी है। और हो सकता है कि आपने इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए कुछ खरी खोटी सुनाई हो, कुछ ऐसे बिटर वर्ड्स बोल दिए जो इस व्यक्ति के जहन में बैठे हैं, और उसी वजह से ये इंसान आपसे दोबारा राब्ता कायम करने के लिए या कांटेक्ट बनाने के लिए अभी फ़िलहाल सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब भी दोबारा कांटेक्ट करने का सोचते हैं तो वही बात इनके दिमाग में आती है कि आपने इनको काफ़ी सारी बातों के लिए बहुत स्ट्रेट आंसर दिया होगा। शायद कोई कमिटमेंट को लेकर भी आप लोगों की बात मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान पहली बार आपके साथ सेपरेशन में नहीं गए, इससे पहले भी आई फील कि ये पर्सन पहले भी आपसे इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रहते थे और तरह तरह के एक्सक्यूज़ेस देते थे कि शायद फैमिली उनकी मानने को तैयार नहीं है, शायद इनका वर्क प्रायोरिटी है, शायद ये अपने करियर में या बिज़नेस में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई, सॉरी टू से, लेकिन मुझे यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, 60 to 70% लोगों के लिए, कि आपके पर्सन ने पास्ट में अगर आपसे कोई रिश्ता रखा है तो उसमें भी इस इंसान ने आपसे काफ़ी चीज़ों को छुपाया है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें चीटिंग से, धोखे से लेकर हों, ये चीज़ें वो भी हो सकती हैं या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो शायद इस इंसान को लगता हो कि अगर वो आपको क्लियरली बता देते तो शायद अभी तक आप लोग कांटेक्ट में ना होते। तो कुछ भी हो सकती हैं वो बातें, इनके परिवार से रिलेटेड या आपके साथ फ्यूचर निभाने से रिलेटेड। लेकिन मुझे यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का 60 to 70% फैमिली का इशू दिखाई देता है कि फैमिली के जो बड़े लोग हैं घर में, या जो एल्डर्स हैं, माता पिता हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो भी घर के बड़े हैं, वो शायद इस रिश्ते को ना मंजूरी देते हो, या फिर उनकी हो सकता है चॉइसेस या प्रेफरेंसेस कोई और हो, या फिर वो ऐसी फैमिली से आते हों जहाँ पर उनको अपनी फैमिली के डिसीजंस ही फाइनली हाँ बोलने पड़ते हों। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो टोटली अपने बड़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जिनके खुद से ही कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ रहे हैं। आप दोनों की शायद आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत रही हैं, कंपैटिबिलिटी बहुत कम है, एक दूसरे के ओपिनियंस, एक दूसरे के व्यूज़, एक दूसरे की थिंकिंग पैटर्न, थॉट्स बहुत ज़्यादा डिसिमिलर है, मिलते नहीं हैं, डिफरेंसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे। और एक ये भी मेन वजह बना है आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन के लिए। तो अगर आपकी सिचुएशन या सिनेरियो रिलेट होता है तभी आप रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं है मेरे पार्टनर, तो आप कोई और भी वीडियो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर 60 to 70% लोगों का जो मुझे दिखाई दे रहा है सिनेरियो वो यही है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं दिखाई देता, बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग उनको फाउंडेशन नहीं दिखाई देती कि आगे चलकर ये व्यक्ति आपके साथ शादी करेंगे या बहुत लंबे समय तक निभा लेंगे। तो ये उनको डाउट हैं और इसी चीज़ को लेकर ये पर्सन जो हैं बहुत ही सैड एनर्जी में हैं। ये नहीं चाहते आपसे दूर जाना, या अगर इनके घर वाले कहीं और भी रिश्ता कर रहे हैं, पर इनका जो सोल का कनेक्शन है, दिल की जो सेटिस्फैक्शन है, वो कहीं ना कहीं आपसे ही फील करते हैं, क्योंकि मुझे कार्ड्स में इसी तरह की एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है।
बाकी अगर मैं और देखूं कार्ड्स को तो दूसरी सिचुएशन यहाँ पर एक ऐसी निकली है कि ये पर्सन ने आप लोगों को पास्ट में सैक्रिफाइस किया है किसी और के लिए, शायद कोई झूठ बोला है या फिर कोई ऐसी आपसे बातें छुपाई हैं जो आपको बहुत ही पेनफुल लगी, आपको किसी तीसरे से पता चली और अब आप इस इंसान से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। ये आप लोगों की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। आपने इनको टोटली बोला है कि या तो आप उनके साथ रहिए या आप मेरे साथ इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू कीजिए। तो कुछ ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के दरमियान हुई हैं और आपके पर्सन इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, एंशियस है और एंजाइटी में है कि उन्होंने आपको धोखा देकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि इस इंसान को पता था कि आप इनके साथ ट्रूली, मैडली और डीपली लव करते हो। तो ये तो धोखेबाज पार्टनर है आपके, डेफिनेटली वापस आके भी मैनिपुलेट करेंगे, धोखा देंगे और वो आपकी इच्छा है कि इस इंसान के साथ आपने कंटिन्यू रखना है या नहीं। और बाकी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम की जर्नी दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है और आपको इनका जो एक बॉन्ड है वो अटैचमेंट आपसे जा ही नहीं रही। हो सकता है आप लोगों ने म्यूचुअली अपने वे सेपरेट करने का डिसीजन लिया हो, लेकिन ये इंसान अब चाहते हैं कि ये वापस आपके साथ रिलेशनशिप में आए। बहुत सारे लोगों को इन्होंने देख लिया है, टेस्ट एंड ट्रायल भी कर लिया है, लेकिन इनको कहीं और से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही जो ये आपसे चाहते हैं। तो गाइज़, अगर आपके इस तरह के पार्टनर हैं तो आप उन्हें चांस दे सकते हो, क्योंकि ये इंसान जो है डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। तो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन खुश नहीं हैं। ये डेफिनेटली आपके फ़ोन की कॉल की वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई स्टेप लिया जाए। ये भी एफर्ट लगाएंगे, लेकिन इनको कुछ ऐसा साइन आपकी तरफ से चाहिए कि आप आज भी इनका वेट कर रहे हो, आप आज भी इनमें इंटरेस्टेड हो। ये पर्सन आपको लगातार स्टॉक करते हैं, देखते हैं। गाइस, एक्सक्यूज़ कीजिए ये अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ सुन रही है, क्योंकि यहाँ पर आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ी नॉइसें सुन रही हो, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट। वापस रीडिंग पर आते हैं। तो गाइस, डेफिनेटली आप लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रही हैं। शायद ये काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, शायद इस तरह से इन्होंने सोचा नहीं होगा कि आप उनको एकदम से सडनली जवाब दे दोगे और ये बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे कि ये जो मर्जी आपके साथ करी जाए। मल्टीपल टाइम्स अगर आपको ये गोस्ट भी करके चले जाते हैं तो आप तो इनका वेट ही कर रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी में ये इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप को लेकर गए थे, लेकिन अब ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ बात करने को भी तरस रहे हैं और आपके साथ मिलने को भी तरस रहे हैं। ये सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे। हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, और अगर आप मेल हैं तो बहुत हैंडसम हो सकते हैं, बहुत हॉट लुकिंग हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। रातों की नींद भी मुझे लगता है इनकी कहीं ना कहीं ख़राब है या उड़ी है, या हो सकता है इनको ड्रीम्स या नाइटमेयर्स आते हों, आपसे लेकर इल्यूजन फील होता हो कि आप इनके कहीं आसपास हो, या एंजल नंबर्स इनको भी दिखते हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेटली आप लोगों के पार्टनर, सभी के नहीं लेकिन यहाँ पे 40% के पार्टनर तो बिल्कुल एक सैड एनर्जी में है और आगे भी मुझे इनका यही सिचुएशन दिखाई दे रही है। कोई बहुत बढ़िया सिचुएशन नहीं है, अपसेट दिखाई दे रहे हैं। इनको शायद लग रहा है कि ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा इनसे अलग हो गया है और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर इन्होंने गलती भी की है, डेफिनेटली ये इंसान वापस आकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और शायद इनको पता भी है कि अगर ये आपसे दोबारा आकर माफ़ी मांगेंगे तो आप इनको माफ़ कर दोगे। लेकिन
वो जो ब्लॉकेज है कि माफ़ी कब मांगी जाए, कितने टाइम बाद मांगी जाए और कुछ और वेट कर ली जाए ताकि आप ही इनको दोबारा कॉल कर लो या फिर आप ही इनको दोबारा अप्रोच कर लो, तो कुछ ना कुछ इनको थोड़ा सा गुस्सा भी है, थोड़ा सा शॉक भी लगा है और कुछ इनको इस तरह के ख्याल भी आ रहे हैं कि शायद आप किसी और के साथ ऑलरेडी मूव ऑन तो नहीं कर गए। और अगर आप ये वापस आते हैं तो आप बिल्कुल एक किंग और क्वीन की एनर्जी में हो, जो बहुत ही सॉलिड डिसीजन लेते हैं कि या तो आर या फिर पार। तो कुछ स्ट्रेट बातें पास्ट में हुई हैं, बिल्कुल ब्लंट बातें हुई हैं, बिल्कुल सीधी खरी बातें हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें हुई हैं जो सीधा इनके दिल पे लगी हैं। तो कुछ आपने इनको ऐसी बातें बोली ज़रूर होंगी। और वैसे तो आप बहुत ही फेमिनिन एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। आप लोगों की एनर्जी बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर, काइंड, गिविंग, बहुत ही नर्चरिंग है। दूसरे को प्यार देना, उसकी नीड्स का ख्याल रखना और केयर करना, अपनी गलती की माफ़ियाँ खुद मांगना, दूसरे को माफ़ कर देना। तो आप फॉरगिविंग शुरू से ही रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर ने इन्हीं सारी चीज़ों का बहुत आसानी से फ़ायदा उठाया और उनको लगता था कि आप बहुत इनोसेंट हो, आपको कोई भी पागल बना सकता है रिलेशनशिप के मामले में। और इस व्यक्ति ने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और आपको, कुछ लोगों को तो डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से चीट किया है। कम से कम 10 से 15% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं था कि आपके साथ होते होते आपके पार्टनर किसी अदर पार्टी को भी पैरेलल रिलेशनशिप में चला रहे हैं। और आपको जब ये सारी बातें बाद में डिस्कवर हुई, पता लगी, किसी के थ्रू पता लगी या आपने खुद पता कराई, तब आपको बहुत बड़ा शॉक लगा कि जिनके साथ आप इतने सालों से या इतने महीनों से एक रिलेशनशिप में थे, वही व्यक्ति आपको इस तरह धोखा देगा। तो डेफिनेटली आप भी हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप भी नो कांटेक्ट में अगर गए हैं इनके साथ, तो आपने बहुत बार हार्ट ब्रेक देखे हैं रिलेशनशिप में। तो डेफिनेटली अब आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में इन्हीं सारी फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं और शायद एक्शन लेने के लिए बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब की बार आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे और अगर आप करोगे तो इनको एज ए फ्रेंड जोन में रखोगे, इनको वो केयर, वो प्यार, वो इम्पोर्टेंस आप नहीं देने वाले। तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ चीटिंग तो हुई है कुछ लोगों के साथ, लेकिन मेजॉरिटी के केस में नो कांटेक्ट का सबसे बड़ा रीज़न जो है फैमिली को लेकर है और ये इंसान थोड़ा कमिटमेंट से भागने वाले हैं। और आपने जब इनसे कमिटमेंट मांगी है, ज़रूरी नहीं है शादी को लेकर कमिटमेंट, क्योंकि ये रीडिंग ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो मैरिड हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। तो आप इनसे स्टेबिलिटी चाहते थे कि अगर आप मेरे साथ स्टेबल रहोगे, बार बार ऑन एंड ऑफ नहीं होगे, तो कुछ थर्ड पार्टी की वजह से भी आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग 50% लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों का एक ये भी प्रॉब्लम है कि आप लोगों की फ़ोन पे तो बात होती है, लेकिन जब प्लानिंग होती है मिलने की, तो एक तो लॉकडाउन की वजह से बहुत चीज़ें आप लोगों में डिले हुई हैं, दूसरा आप लोग इतनी दूर हो कि आप जो चीज़ें बैठकर सामने क्लियर करना चाहते हो वो कहीं ना कहीं फ़ोन पे आपकी नहीं हो पाती, और जब भी आप क्लियर करने का सोचते हो तो आपकी लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं रादर दैन कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो एक ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है। आपके पर्सन तो डेफिनेटली खुश नहीं है, कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस इंसान का जो अगला एक्शन होगा, अगर मैं बात करूं तो आने वाले 3 हफ्तों में कांटेक्ट किसी का होगा, किसी का 13 दिनों में होगा और मैक्सिमम केस में 2 महीने हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी नो कांटेक्ट वाली, तो उनमें भी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन आया है, क्योंकि आप लोग मैनिफेस्ट भी करते हो, आप लोग भगवान से प्रेयर्स भी करते हो, सबके डिवाइन टाइमिंग अलग अलग है। किसी का जल्दी कांटेक्ट बन जाएगा, किसी का थोड़ा डिले में बनेगा, लेकिन इसी
टाइम फ्रेम को लेकर दिमाग में बिल्कुल रिजिड नहीं होना कि ये जो लिमिट बता दी गई है तभी तक वेट किया जाए। अगर आपके पार्टनर को गए बहुत साल हो गए हैं तो आप सोच समझकर अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर का इस तरह का एटीट्यूड है या नेचर है इन एंड ऑफ वाला और इन एंड आउट वाला या ऑन एंड ऑफ वाला, तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे डेफिनेटली रिकंसाइल होने के लिए सोच रहे हैं और इन्हीं की तरफ से आपको एक्शन की उम्मीद दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर आपको पुरानी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करनी, अगेन सेपरेशन भी आ सकता है। तो जिन लोगों का रिसेंटली रीयूनियन हुआ है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो अपना फीडबैक, ताकि आपका दोबारा सेपरेशन ना हो। और जिनका रीयूनियन होकर वापस सेपरेशन हो गया वो भी थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपना कमेंट में फीडबैक डाल दें, ताकि आपकी कोई भी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। बाकी अपने आप पर भरोसा रखें, इनर हीलिंग पे ध्यान दें, मेडिटेशन करा करें। और अगर आप मुझसे हीलिंग करवाना चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन लेकर करा सकते हैं। मैं भी रेमेडीज़ देती हूँ। लव लाइफ की समस्याओं से रिगार्डिंग, मैरिज की डिले हो रहा है मैरिज में उससे रिगार्डिंग, मैरिटल इश्यूज़ आ रहे हैं, चाइल्ड बर्थ आ रहा है, कोई भी लाइफ का XYZ अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। टैरो की रीडिंग करवाइए पर्सनल, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको गाइडेंस पसंद आए तो लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कमेंट ज़रूर डाल के जाइए। जितने ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालोगे, आपकी लाइफ में वो एनर्जी पॉजिटिव होगी और यूनिवर्स में वो एनर्जी जाती है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। और आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैं जब मेडिटेशन अपना करती हूँ तो आप लोगों की समस्याओं का पता लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक फैमिली है और आप मेरी फैमिली का पार्ट हो, इस YouTube फैमिली का। तो आपकी समस्याओं का समाधान मैं अपनी मेडिटेशन में कर सकूं, इसलिए अपनी प्रॉब्लम ज़रूर लिखा करें कि कहाँ दिक्कत आ रही है आपको ज़िंदगी में। तो आई विश आप सबकी मुश्किलें जल्दी आसान हो, यूनिवर्स आपको गाइड करे, आपको एक अच्छी डायरेक्शन दे और आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हो। आई लव यू ऑल गाइस। अपना ध्यान रखिए, आसपास वालों से प्यार करिए, अपने आप से भी प्यार करना है, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखना है। सभी का थैंक यू, आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दे सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर हाजिर होंगी एक नए टाइटल के साथ। टेक केयर, बाय बाय।